हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द रैट ट्रैप। इसके राइटर है सेल्मा लेजरलोफ। इसमें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर विथ एमसीक्यू। एमसीक्यू के साथ आपका कंप्लीट शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिएगा, यही चैप्टर है जिसमें आपको क्या बताया गया है तो जानने का प्रयास कीजिएगा। द रैट ट्रैप, जिसके राइटर हैं सेल्मा लेजरलोफ। याद रखिएगा, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। तो सेल्मा लेजरलोफ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ स्वीडन। ये कहानी है स्वीडन के, और इसकी जो राइटर है सेल्मा लेजरलोफ वो स्वीडन से बिलोंग करते हैं। हर स्टोरी आर नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो टीच इंपोर्टेंट लाइफ लेसन। कह रहा है कि उनका जो स्टोरी है सेल्मा लेजरलोफ का, एक लेडीज है जो केवल एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं रहता है, मनोरंजन के लिए ही नहीं रहता है, बल्कि उससे हम लोग को सीख मिलता है। क्या सीख मिलता है तो जानिएगा। Though the rat trap, she shows that kindness and understanding can transform even a wrong person into a good human being. इस चैप्टर में आप लोग जानिएगा, जो कहानी है द रैट ट्रैप, इसमें देखिएगा कि प्यार से अगर आप चाहे तो एक बुरा से बुरा व्यक्ति को भी आप अच्छाई के रास्ते पर ले जा सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म यानी कि बदलाव उसमें ला सकते हैं, उसको भी एक अच्छा व्यक्ति बनाया जा सकता है। कोई व्यक्ति बचपन से चोर नहीं होता है, बचपन से बुरा काम नहीं करता है, उसका हालात, उसका वक्त ऐसा बना दिया जाता है कि उसको ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है। इसी चैप्टर में इसको दिखाया गया है कि चाहे तो आप कितना भी बुरा व्यक्ति है, उसको भी प्यार से, दयालुता से आप उसको अच्छाई के रास्ते पर ले जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। करा थीम इन हर राइटिंग, इसमें क्या चीज मेन थीम क्या है, क्या चीज के बारे में पढ़ना है। तो गुडनेस कैन चेंज पीपल, एवरी पर्सन डिजर्व अ सेकेंड चांस, पावर ऑफ लव एंड कंपैशन। इसमें बताया गया है कि गुडनेस कैन चेंज पीपल, अच्छाई जो होता है ना वो लोगों को बदल देता है। कितना भी बुरा इंसान है वो देखिएगा कि अच्छाई के साथ उसका बदलाव हो सकता है। एवरी पर्सन डिजर्व अ सेकेंड चांस। पहली बार में अगर कोई गलती करते तो ऐसा नहीं कि उसका लास्ट गलती हो गया आप उसको हटा दीजिए, नहीं। उसमें देखिएगा कि आपको क्या देखने को मिलेगा कि हर एक व्यक्ति को दूसरा चांस मिलना चाहिए। अगर दूसरा चांस मिलता है तो व्यक्ति अपने आप से सुधारने का काम कर सकता है। अगला है पावर ऑफ लव एंड कंपैशन। अगर आप देखिए पावर ऑफ लव, प्यार का ताकत, यानी आप कोई बच्चा को अगर प्यार से सिखाते हैं, कोई व्यक्ति को प्यार से काम करने के लिए बताते हैं तो व्यक्ति बहुत अच्छा से सीखता है। तो वही है पावर ऑफ लव। स्टोरी देखिएगा, हम लोग अब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है स्टोरी। इसके बाद लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कह रहा है कि द रैट ट्रैप इज द स्टोरी ऑफ अ पुअर मैन who made and sold a small rat traps made of wire। कह रहा है कि रैट ट्रैप कहानी है वो गरीब व्यक्ति की। किसका कहानी है? गरीब व्यक्ति के, जो क्या करता है कि रैट ट्रैप बनाता है, सोल्ड अ स्मॉल रैट ट्रैप्स। चूहेदानी का नाम सुने हैं ना, जिसमें चूहा को फंसाया जाता है, वही बनाता है वायर से और उसको बेचता है। He lived a very hard life। कहता है कि वो अपना जीवन बहुत कठिनाई से बिताता है। मान लीजिए वो व्यक्ति है, वो अपना जीवन को बहुत कठिनाई से बिताता है, और वायर से क्या बनाता है, रेड ट्रैप बनाता है, चूहेदानी बनाता है, उसको बेच करके अपना जीवन यापन कर रहा है। He had no home, no family and no regular income। न तो उसके पास घर है, न तो उसके पास परिवार है, और ना ही कोई रेगुलर इनकम है कि 2000, 4000, 200, 500 रेगुलर इनकम कोई न है। न तो घर है, न परिवार है, न रेगुलर इनकम है। टू सर्वाइव, तो जीने के लिए, ही समटाइम बेग्ड एंड इवन स्टोल समथिंग स्मॉल थिंग। कहता है कि तब जीने के लिए क्या करता है कि वो कभी कभी क्या करता है कि भीख मांगता है। जो व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि जीने के लिए भीख मांगता है, यहां तक कि छोटा मोटा चोरी भी कर लेता है। भीख मांगता है, छोटा मोटा चोरी भी कर लेता है। ये देखिएगा उस व्यक्ति की कहानी।
अब देखिए वन डे, अब उसका कहानी शुरू होता है, कहता है कि वन डे व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, एक दिन जब रोड पर चल रहा था, ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड। तो चलते चलते दिमाग में उसके एक बात आया, वो सोच रहा है कि पूरा दुनिया के बारे में सोच रहा है। क्या सोच रहा है तो देखिएगा, ही कंपेयर्ड द ऑल वर्ल्ड टू अ बिग रैट रेप। अब कहता है कि जो पूरा दुनिया है ना, एक बहुत बड़ा रैट रेप है, चूहेदानी है। कहता है कि दुनिया जो पूरा है वो बहुत बड़ा चूहेदानी है। कैसे है तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, द वर्ल्ड ऑफर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेम्पटेशन लाइक मनी, फूड, शेल्टर एंड कंफर्ट्स। अब देखिए कि क्या बताता है कि पूरा दुनिया चूहेदानी है, और दुनिया जो है वो क्या देता है, तो टेम्पटेशन, जैसे में पूरा दुनिया को क्या चाहिए, अगर इस दुनिया इसको क्या चाहिए, तो किसी को मनी चाहिए, किसी को भोजन चाहिए, किसी को घर चाहिए, तो किसी को कंफर्ट यानी कि आराम चाहिए। याद रखिए, पूरा दुनिया एक प्रकार का चूहेदानी है, उसमें हम लोग फंसते जा रहे हैं। कैसे, तो कोई पैसा के पीछे फंस रहा है, पैसा के पीछे पागल है, कोई धन के पीछे पागल है, कोई आराम के पीछे पागल है, तो कोई कुछ और के पीछे पागल है, सब कहीं ना कहीं इस प्रकार से पागल है। जस्ट लाइक चीज यूज टू ट्रैप अ रैट, जिस तरह से चीज यानी कि कोई भी चीज एक चूहा को पकड़ने के लिए देखिएगा उसमें छोटा सा टुकड़ा डाला जाता है, ताकि चूहा आएगा और खाने की वजह से उसमें फंस जाता है। उसी तरह से when people get tempted by these things, they get trapped in troubles and difficulties। उसी तरह से इस दुनिया में है, अगर कोई व्यक्ति को फंसाना है तो देखिएगा उसको कहीं ना कहीं फसल है। कोई व्यक्ति नौकरी में है तो नौकरी में चाह करके भी नहीं छोड़ सकता है, उसको पता है कि नौकरी बहुत खराब है, हम अपने जीवन से खुश नहीं है, लेकिन वो नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि वो एक चारा की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसको जो पैसा मिलता है चारा की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और उसको उस जॉब को करना पड़ता है। उसी तरह से है। अब कह रहा है कि दे गेट ट्रैप्ड इन ट्रबल्स एंड डिफिकल्टी, और ये सारा चीज देख करके उसको फंसा लिया जाता है, उसको रेट ट्रैप में यानी कि चूहेदानी में हम लोग को फंसा लिया जाता है, और साथ ही साथ इससे हम लोग को परेशानी होता है। He found this idea very interesting and often threw about it। और कहता है कि बहुत उसको इंटरेस्टिंग लगा, रुचिकार लगा, और इसके बारे में वो सोचता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। कह रहा है कि वन इवनिंग ही नॉक एट द डोर ऑफ अ स्मॉल कॉटेज। कहता है कि एक शाम को क्या करता है, नॉक करता है, इस दरवाजा खटखटाता है, एट द डोर ऑफ अ स्मॉल कॉटेज, छोटे से झोपड़ी में दरवाजा खटखटाता है। एन ओल्ड मैन कॉल्ड अ क्रॉफ्टर लिव्ड देयर, वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो क्रॉफ्टर वहां रहता था, उसी को बुलाया। द क्रॉफ्टर वाज काइंड एंड लॉनली, और जो वहां क्रॉफ्टर जो एक व्यक्ति था वो बहुत ही काइंड था, दयालु था, और वो अकेला रहता था। सो इसीलिए ही वेलकम द पेडलर वार्मली। अब देखिए चूहेदानी बेच रहा है, इसीलिए इसका नाम कुछ ही पड़ गया पेडलर। अब जब वो खटखटाया तो उसको अंदर बुलाया, एकदम प्यार से बुलाया। He gave him food, allowed him to stay overnight and even played cards with him। अब उसको बुलाया, भोजन पानी दिया, रहने के लिए बोला, रात भर तुम यहाँ ठहर सकते हो, और यहाँ तक कि उसके साथ कार्ड भी खेला, ताश का पत्ता जो होता है ना वो भी खेला। कौन खेला तो आपको अभी हम बताए हैं, क्रॉफ्टर। किसके साथ, जो अभी पेडलर है, चूहेदानी बेचता है, उसी के साथ खेलता है। The crofter told him that he earned his living by selling milk from his cow। कह रहा है कि क्रॉफ्टर अपना पूरा कहानी बताता है, earn his living by selling milk from his cow, कि उसका गाय है और उससे कुछ पैसा कमाया। गाय होगा तो दूध वगैरह बेचता होगा, और दूध वगैरह बेच करके वो कुछ पैसा कमाया। क्रॉफ्टर पेडलर को ये बात बता रहा है कि देखो जी, इससे हम गाय रखे हैं तो अपना पैसा वगैरह उससे हम लोग कमाए। टू प्रूव दैट, इसको प्रूव करने के लिए, ही वॉज नॉट पुअर, ही सोल्ड द पेडलर 30 क्रोनर दैट ही हैड केप्ट इन अ लेदर पाउच। अब देखो पेडलर को ये बात बताने के लिए कि हम इतना भी गरीब नहीं है, वो क्या किया कि अपना जो पैसा रख लेता, कितना रख लेता, तो याद रखिएगा 30 क्रोनर। जैसे भी यहाँ रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, उस समय वहां क्या चलता था, क्रोनर। 30 क्रोनर था जो लेदर में छुपा करके रख लेता,
इसको दिखा देता है। जो पेडलर था ना उसको क्या करता है कि दिखा देता है कि देखो हम इतना भी गरीब नहीं है, अब हमको भी देख के कहते हैं कि पूरा गरीब है, भाइयों है हम सही में। तो देखिएगा कि चमड़ा से बना हुआ कुछ रहता है ना पर्स वगैरह, उसी में रख ले था 30 क्रोनर, तो उसको पेडलर को दिखा देता है। अगर पहले ही से आदत है चोरी वाला, कहीं चोरी करता है, छोटा मोटा चीज बेचता है, तो देखिए अभी क्या करता है पेडलर, देखिए जो पहले चूहेदानी बेचता है वो क्या करता है तो समझिएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगला सुबह, आफ्टर द क्रॉफ्टर वेंट आउट, जब क्रॉफ्टर बाहर गया, द पेडलर रिटर्न टू द कॉटेज, ही ब्रोक द विंडो, टूक द 30 क्रोनर एंड रैन अवे। अब देखिए इसका आदत नहीं छूटा, पहले भी छोटा मोटा चोरी करता था ना, तो जब बाहर गया ना तो उधर से वापस आया और आ करके कॉटेज में गया और खिड़की को तोड़ करके और जो 30 क्रोनर था उसको लेकर के ही भाग गया। समझे, पेडलर क्या किया कि देखा कि 30 क्रोनर है, उसको चुरा करके मतलब और भाग गया। He felt happy at first, पहले वो बहुत खुश हुआ, अब 30 क्रोनर जो था उसको हम चुरा लिए, पहले पूरा खुश हुआ, बट लेकिन सुन जल्द ही he realized that he should not walk on the main road because he might be caught। लेकिन जल्द ही उसको एहसास हुआ कि हमको मेन रोड से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम पकड़ा जाएंगे। सही बात है, कोई भी जानता नहीं है कि गाड़ी धक्का मार के गेल है तो डाल्टनगंज वाला रोड में गेल है तो इसे जाइएगा तो मेन रोड से जाएगा, तो सोचता है कि पकड़ा जाएंगे। सो इसीलिए he went into forest to hide, अब इसीलिए जंगल के रास्ता से गया, जंगल में छुपने के लिए चल गया कि अब यहाँ हम मेन रास्ता से नहीं जाएंगे, तो अब जंगल में हम छुपने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए जंगल में वो चल गया उसके डर से खाली। इन द फॉरेस्ट, अब जंगल में क्या होता है, he lost his way, अपना रास्ता भुला गया। जंगल में तो चल गया, अब उसको पता नहीं है कि हम जाए तो जाए कहाँ जाए, रास्ता भुला गया। he kept walking around but could not find the right path, वो चलते रहा लेकिन उसको सही रास्ता नहीं मिला। it became dark and scary, अब एकदम अंधेरा हो गया, डरावना अंधेरा हो गया। at that moment, उस समय उसको महसूस हुआ, he realized that he himself had been caught in the rat trap of the world, अब खुद से सोचने लगा कि हम भी एक रैट ट्रैप, चूहेदानी में हम फंस गए। पहले वो कहता था कि दुनिया फसल है चूहेदानी में, पैसा धन ये सब, अब वो कह रहा है कि अब हम भी फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि वो भी लालच में आ गया, पैसा के लालच में चोरी करके वो भी लालच में आ गया और वो भी इस रैट ट्रैप में चूहेदानी में फंस गया, क्योंकि अब वो जा पा रहा नहीं। द मनी ही हैड स्टोलन वाज लाइक बेट, बेट मने होता है चारा, मछली को फंसाने के लिए उसमें बंसी में चारा डाला जाता है, तो उसी तरह कहता है कि जो पैसा है वो चारा की तरह काम किया और हम इसमें जाकर के फंस गए। एंड नाउ ही वाज ट्रैप्ड इन फियर एंड कंफ्यूजन, अब वो ट्रैप्ड हो गया है, फंस गया है कथी में, डर में और कंफ्यूजन में। ही फेल्ट दैट, उसको महसूस होता है कि ही वुड नेवर बी एबल टू एस्केप, और उसको लगता है कि अब हम इससे बच सकते नहीं है। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, बुरा काम करते वक्त आपको शुरू में बहुत मजा आएगा, लेकिन जब आप एक बार उसमें घुस जाइएगा उसका निकलने का जल्दी रास्ता होता है नहीं। तो उसी तरह से ये है। अब आगे देखिए स्टोरी को लेकर चलते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, he heard the sound of a hammer, कुछ समय बाद उसको देखिएगा हथौड़े का एक आवाज सुनाई देता है from a nearby iron mill, वहां एक आयरन मिल है, लोहा का कुछ होगा, वहीं से हथौड़ा का आवाज सुनाई देता है। he followed the sound and reached there, अब आवाज को पीछे पीछे जा करके फॉलो करके वहां आयरन मिल में पहुंच जाता है। The owner of the mill called the iron master, saw him and thought that he was his old regimental friend, अब उसको कहा लगा, उसको बुलाया ना तो उसको लगा ना आयरन मिल के मालिक को कि हमारा पुराना मित्र है, रेजिमेंटल फ्रेंड है, उसमें पुराना मित्र है ऐसा लगा। कैप्टन ऑन अस्टहले, देखिए नाम है। अब उसको लगा कि रेजिमेंटल, पहले वो आर्मी में काम करता था, तो आर्मी में काम करता था तो लगता था कि मेरा दोस्त हमसे मिलने आया है, ऐसा उसको महसूस होता है, लगता है। ऑन एस्टेले, याद रखिएगा इस नाम को। द आयरन मास्टर इनवाइटेड हिम टू कम होम फॉर क्रिसमस,
अब कहता है कि हम तुमको इनवाइट करते हैं, निमंत्रण देते हैं कि तुम मेरे यहाँ कब आओ, क्रिसमस पे जो हम लोग मनाएंगे उसमें तुम इनवाइट है, निमंत्रित है। आगे देखिएगा, द पेडलर बिकेम अफ्रेड बिकॉज ही न्यू दैट इफ ही ट्रूथ वाज डिस्कवर्ड ही माइट बी पनिश्ड फॉर स्टीलिंग। अब पेडलर पूरा डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर हमारा चोरी जो है वो पकड़ा जाता है, कि मान लीजिए उसको अगर पता चल जाता है कि हम चोरी किए हैं तो हमको पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा, इसको ऐसा लगता है। He might be punished for stealing. So इसीलिए he refused the invitation and preferred to stay at the meal. और कहता है कि वो जो इनविटेशन मिला कि आओ तुम यहाँ तो मिल है ना, मेरे घर चलो और घर चल के तुम क्रिसमस में हम तुमको इनवाइट करते हैं, हम पूरा परिवार के साथ तुम आकर के हमारे साथ सेलिब्रेशन करो। लेकिन वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं हम जाएंगे नहीं। However, फिर भी the iron master daughter Edla Will Manson came there. She spoke to him kindly and requested him to come home for Christmas. अब देखिए आयरन मास्टर की बेटी है एडला, याद रखिएगा। ये देखिए एडला उसकी बेटी है। अब एडला आकर के वहां आयरन मिल में रिक्वेस्ट करती है तो ये मान जाता है। देख यहाँ भी देखिए सेक्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लड़का लड़की वाला भाव है। अब लड़का का उसके पिताजी कहे तो नहीं माना, लेकिन एडला आकर के कही तो मान गया। ठीक है, तो क्रिसमस के लिए तो हर जेंटल एंड फ्रेंडली बिहेवियर मेड हिम एग्री। और इतना प्यार से वो एडला बोली ना कि उसको अच्छा लगा, अब वो जाने के लिए मान गया। आगे देखिए तो समझ सकते हैं आप लोग। एट द आयरन मास्टर हाउस, अब आयरन मास्टर के घर पे गया, पहले तो मिलना था, अब घर पे गया। द पेडलर वाज गिवन अ बाथ, क्लीन क्लोथ्स एंड गुड फूड। अब उसको नहाने के लिए पानी वगैरह मिला और इसके बाद अच्छा अच्छा कपड़ा मिला, अच्छा अच्छा भोजन मिला। ही वाज ट्रीटेड विथ ग्रेट रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। उसको आदर सत्कार मिला और साथ ही साथ डिग्निटी, एक सम्मान भरा जीवन मिला। The iron master soon realized that the man was not his old friend. अब आयरन मास्टर को थोड़ा बहुत महसूस हो गया कि हमारा पुराना ही मित्र नहीं है, हमारा पुराना ही मित्र नहीं है। उसका बिहेवियर से पता चला। He became angry and wanted to send him away. अब वो कहा कि अब वो गुस्सा हो गया कि तुम झूठ बोल करके हमारे पास आ गया और उसको वापस भेजना चाहता है कि जाओ अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम हम समझे कि तुम मेरा पुराना मित्र है, लेकिन तुम मेरा पुराना मित्र नहीं है। But Adela insisted that the peddler should be allowed to stay for Christmas as promised. लेकिन उसकी जो बेटी थी अब उसको उससे लगाव हो गया। अब दोनों जवान है जी, तो जवान है तो लगाव हो गया। तो एडला क्या कहती है कि रिक्वेस्ट करती है अपने पिताजी से कि नहीं पिताजी से माय डियर फादर, इसको क्रिसमस तक रहने दीजिए साथ में। तो ऐसा रिक्वेस्ट करती है कि हम लोग के साथ रहेगा क्रिसमस तक। एडला ट्रीटेड हिम विथ काइंडनेस। एडला बहुत प्यार से पेश आ रही है, एकदम दयालुता से बिल्कुल एकदम पेश आ रही है। एंड कंपेशन, शी डिड नॉट जज हिम बाय हिज अपीयरेंस और पास्ट एक्शन। वो उसको इस बात से कभी जजमेंट नहीं की कि तुम क्या है, झूठ बोला है या फिर इसका पीछे क्या काम था, इस बात से कोई जजमेंट नहीं की। दिस काइंड बिहेवियर टच द पेडलर डीपली। और इतना प्यार से उसके साथ बिहेवियर की एडला तो उसको समझिए कि एकदम दिल में उसके लिए एक अलग ही इंप्रेशन जम गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, पहली बार देखिएगा कि उसको इतना अच्छा से कोई बिहेव किया है। लड़का लोग को भी ऐसी होता है, लड़की लोग की जब पहली बार प्यार होता है तो लगता है कि दुनिया एकरे में है और कुछ उसको समझ में नहीं आता है। 24 घंटा में 24 घंटा उसी का ख्याल आता है। उसी तरह से इसके साथ हुआ। He felt respected and valued like a human being. अब उसको महसूस हो रहा है कि हम भी एक मानव हैं, हमारा भी आदर सत्कार है। पहले तो इसी बेचल चलता था, चुहेदानी और रैट ट्रैप, और साथ ही साथ उसके साथ चोरी वगैरह करता था तो कोई इज्जत नहीं था। तो अब उसको पहली बार ऐसा महसूस हुआ। द नेक्स्ट डे, थोड़ा स्टोरी बड़ा है, तो द नेक्स्ट डे द पेडलर क्वाइटली लेफ्ट द हाउस बट बिफोर लिविंग ही मेड अ बिग चेंज। अब देखिए बिना कहे पेडलर अगला दिन घर छोड़ के चला गया और देखिएगा जाते वक्त उसमें चेंज आया। क्या? he returned the
stolen money by putting it inside a rat trap and leaving it as a gift for Edla. अब देखिए एडला के लिए एक रेट ट्रैप यानी कि चूहेदानी छोड़ करके वहां गया और कहा क्या कि स्टोलन मनी बाय पुटिंग इनसाइड अ रेट ट्रैप, ये हो गया। और इसके बाद along with it he left a letter. In the letter he thanked Edla for her kindness and wrote that her behavior had been helped him change into a better person. और वो पूरा पैसा वगैरह था वो सब छोड़ के चला गया वहां पे एडला के पास, और साथ ही साथ वो बोला एडला को थैंक यू बोला एक पत्र लिख करके कि तुम्हारे वजह से हम अपना जीवन में इतना बदलाव आया है, इसलिए अब हम एक अच्छा व्यक्ति बनेंगे, ऐसा कह करके एडला को चला गया। He also admitted his mistake and called himself a poor rat trap seller who had been trapped. कह रहा है कि called himself अपने आप को बोलता है एक poor rat trap seller, कि हम एक चूहेदानी गरीब चूहेदानी बेचने वाले हैं, और who had been trapped जो कि फिर भी हम कहा हुए कि एक ट्रैप हो गए यानी कि हम पिंजरा में कैद हो गए। इन द एंड अंत में क्या होता है कि एडला रीड द लेटर, एडला उस पत्र को पढ़ती है एंड अंडरस्टूड दैट हर काइंडनेस हैड सेव्ड द पेडलर फ्रॉम रिमेनिंग अ थिप। और वो उसको एडला को बहुत खुशी होता है कि कोई मेरे प्यार की वजह से, कोई मेरे इतना अच्छाई की वजह से एक व्यक्ति पूरा जीवन चोरी करता उससे बच गया और एक अच्छा व्यक्ति बना। She felt happy, खुशी हुआ that she had been able to help someone become a good human being, कि हमारे वजह से हम किसी के लिए एक काम है कि मेरे वजह से एक अच्छा व्यक्ति कोई बना। यही पूरा आपका स्टोरी था, द रेड ट्रैप, सेल्मा लेजरलॉफ के द्वारा लिखा गया था। अब इसका क्वेश्चन आंसर, मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी हमको क्या सीख मिलता है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ टेम्पटेशन दैट कैन ट्रैप अस। दुनिया पूरा एकदम देखिएगा लुभावना से भरा हुआ है। मान लीजिए कोई एक सुंदर सा खिलौना देखते तो ना हम लोग अट्रैक्ट हो जाते, कितना बढ़िया है, काश हमको मिल जाता है, ऐसे हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। कह रहा है कि काइंडनेस एंड कंपैशन कैन चेंज अ पर्सन लाइफ, एवरीवन डिजर्व सेकंड चांस टू इंप्रूव। पहले बार में अगर कोई गलती होता है तो उसका दूसरा चांस दीजिए, प्यार से समझाइए, उसको इतना प्यार दीजिए कि व्यक्ति सही करने पर मजबूर। यही था इसमें। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, व्हाई डिड द पेडलर थिंक द वर्ल्ड वाज अ ट्रैप, रेट ट्रैप। काहे इसे पेडलर को लगता था कि पूरा दुनिया जो है रेट ट्रैप है? तो देखिएगा ऐसा इसको लगता था कि द वर्ल्ड ऑफर्स टेम्पटेशन लाइक मनी एंड कंफर्ट एज बेट। दुनिया हमको क्या देता है? आराम के बदला एक चारा की तरह हमको पैसा देता है। वो पैसा क्या है? चारा की तरह, चारा दे करके हम लोग को फंसा लेता है, हम लोग उसी के अब गुलाम हो जाते हैं। When people get attracted, they get trapped in problem, just like a rat in a trap. अगर उससे आप अट्रैक्ट हो जाते हैं तो आप उसमें फंस जाते हैं। मान लो कि खूब सुंदर लड़की है, अगर उसको देखने के बाद वो हमको पसंद आ गई तो नहीं उसके तरफ हमें अट्रैक्शन होंगे, अब हमारा जितना ध्यान वगैरह सब कुछ है अब उसी की तरफ आ जाएगा। अब हम एक लुभावने यानी कि जाल की तरफ हम उसमें फंस गए। पहले हमारा जो बिहेवियर था बदल जाएगा उसी तरह से। Why did the peddler steal the crofter's money? काहे चोरा लिया? तो देखिए वो पहले एकदम बहुत गरीब था और लालची था। जब वो देखता है क्रॉफ्टर का पैसा तो उसको रेसिस्ट विरोध नहीं कर पाता है और वो चुरा लेता है। Why did the peddler go into the forest? जंगल में क्यों गया? क्योंकि उसको सीधा से जाएगा तो पकड़ा जाएगा, इसीलिए जंगल में गया। Avoid being caught, चलो avoid being caught after stealing the money, so he left the main road and entered the forest. इसीलिए वो क्या किया कि उसको चोरी कर लिया कि मतलब कि सीधा रास्ता से जाएंगे तो हम पकड़ा जाएंगे, इसीलिए दूसरा रास्ता से गया। What made the peddler realize he was trapped? कब उसको लगा कि हम ट्रैप हो गए हैं? तो जब वो क्या करता है कि जब जंगल में गया ना तो उसको सही रास्ता नहीं मिल रहा था, तब उसको लगा कि हम भी इसी प्रकार से रेट ट्रैप की तरह ही, कि पूरा दुनिया जो है रेट ट्रैप है, उसमें आकर के हम फंस गए हैं। Why did आयरन मास्टर इनवाइट पेडलर होम? अब आयरन मास्टर उसको घर पे क्यों इनवाइट किया? क्योंकि उसको लगा कि मेरा क्या है, पुराना मित्र है। तो ये मिस्टूक द पेडलर फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड उसको समझ लिया था। Why did the peddler refuse the iron master invitation at first? शुरू बार उसको क्या लगा, क्यों रिफ्यूज कर दिया? क्योंकि देखिएगा आपको पता होगा कि जब फर्स्ट टाइम था तो उसको लगा कि अगर इसको पता चल जाएगा
तो हमारा सच जो है वापस आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, उसको डर लग रहा था आइडेंटिटी पता करने का, कि हमको पता न चल जाए कि हम वास्तव में क्या है, चोर हैं। हाउ डिड एडला परसुएड द पेडलर, उसके साथ कैसा बिहेव किया एडला, बहुत एकदम अच्छा बिहेव किया, बहुत अच्छा। तो सी स्पीक काइंडली रेस्पेक्टफुली मेकिंग हिम फील कंफर्टेबल एंड सेफ। हाउ डिड आयरन मास्टर रिएक्ट ऑन नोइंग द ट्रूथ, जब उसको पता चल गया कि सच्चाई क्या है तो क्या महसूस किया, तो ही बिकेम एंग्री एंड वांटेड टू सेंड द पेडलर अवे, अब वो जान गया ना, तो उसको वापस भेजना चाहता था कि जाओ यहाँ से, हम तुम्हारे साथ अब नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, एक्सप्लेन द रेट रैप फिलोसफी। तो रेट रैप के बारे में है कि क्या है रेट रैप। तो पेडलर को बिलीव होता है कि दुनिया जो है ना बहुत बड़ा एक चूहेदानी है और उसी में हम लोग सब फंसते जा रहे हैं। इस प्रकार से है ही। इसका देखिए ये भी है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, आप देख सकते हैं, इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं। आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके बाद देखिए आपको यहाँ एमसीक्यू है। देखिएगा, आप जब स्टोरी पढ़े तो एमसीक्यू पता होगा। व्हाट डिड द पेडलर सेल, पेडलर क्या बेचता है, फ्रूट्स, रेट रैप, क्लॉथ, बुक्स। तो पता होगा कि पेडलर जो है चूहेदानी बेचता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेट रैप्स। व्हाट वाज द पेडलर्स मेन सोर्स ऑफ सर्वाइवल, जीने का क्या था, ना फार्मिंग करता था, ना बिजनेस, बेगिंग या स्टीलिंग, भीख मांगता था, चोरी करता था। इस प्रकार से देखिएगा आपका ये पूरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 क्वेश्चन है जो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। कितना पैसा चुराया था, तो 30 क्रोनर्स। ये देखिए, व्हाई डिड द पेडलर स्टील द मनी, क्यों चुराया, क्योंकि वह क्या था, लालची था, इसीलिए चुराया। 9, 10 इस तरह से आपका देखिए 20 क्वेश्चन है जो आप एमसीक्यू है, चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, आप बनाने का कोशिश कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सिंपल सा स्टोरी है और उम्मीद है कि थोड़ा बहुत स्टोरी समझ में आया होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, थीम क्या है, कि युद्ध के बारे में, प्यार के बारे में, या फिर काइंडनेस एंड रिडेम्पशन एडवेंचर। तो न तो इसमें काइंडनेस, इसमें दयालुता, किसी के प्रति दयालुता होना चाहिए। व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच, क्या बताता है, वर्क हार्ड, बी रिच, या फिर काइंडनेस कैन चेंज अ पीपल, तो यही बताता है अगर दयालुता से किसी के साथ आप पेश कर सकते हैं, आ सकते हैं, तो उसका पूरा जीवन को आप चेंज कर सकते हैं। पुराने मूवी में यही होता था कि हीरो पूरा गुंडा रहता था, फिर उसको हीरोइन से प्यार होता था, हीरोइन के लिए वो पूरा क्या करता था कि पूरा एकदम अपना सारा चीज छोड़ देता था और अलग दुनिया एक बसाता था और फिर वो एकदम शरीफ इंसान बन जाता था। तो सेम यही चीज है। दैट्स ऑल, थैंक यू।